गुरुदेव, एक प्रश्न है। विरजा होम क्या है? क्या इसकी कोई उपयोगिता भी है? क्या ये संन्यास लेने वालों के लिए आवश्यक कर्मकांड है या गृहस्थ आश्रम में भी इसका कोई उपयोग है? कृपा करके वीडियो में इसकी विवेचना करें। विरजा होम ऐसा होम, ऐसा हवन जिसमें प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम, रजोगुण से विरजा विरक्त होना है, पार होना है। अध्यात्म की चरम परिणति क्या है? जो भी व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। झूठ को जानना है या सत्य को जानना है, दोनों बातें एक हैं, कहने के ढंग दो हैं। सत्य को जानना है, झूठ को जानना है। झूठ क्या है, सत्य क्या है? अगर दोनों में से आपको एक चीज का पता चल गया, दूसरी चीज स्वयं में आ जाएगी। जैसे एक सिक्का, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, सत्य और झूठ। अगर हम उसको फेंक देंगे तो ऐसा नहीं कि अलग अलग से दोनों चीजों को फेंकना होगा, उसके दोनों पहलू सिक्के के फेंकते ही दोनों पहलू फेंक जाएंगे। बिरजा होम हवन है, यज्ञ है, रज को मिटाने का। ऐसा नहीं है कि रज को मिटाकर हम सत्व को रख लें या तमस को रख लें, नहीं। प्रकृति 3 गुणों से व्यापक है, सत्व, रज, तम। अगर इनमें से हम एक गुण को भी फेंक दें तो ध्यान रखना, तीनों ही फेंक जाएंगे। ये बड़ी अद्भुत बात है। सत्व को फेंक दो, रज को फेंक दो, तम को फेंक दो, तीनों ही फेंक जाएंगे। तो विरजा होम रजो वृत्ति को फेंकने का दूसरा नाम है। होम करना है, आहुति दे देनी है इस रज की। रज क्या है? रज है हमारा परिश्रम। हम कुछ पाना चाहते हैं। सत्य क्या है, झूठ क्या है, ये जानने के लिए हम कुछ प्रयास करना चाहते हैं। पता चले कि सत्य है क्या, झूठ है क्या। इसका ही सारा आयोजन विरजा होम कहलाता है। लेकिन यह प्रथा कभी चली, बड़ी सुंदर थी, आज विकृत हो गई। हमने 3 गुणों में से एक गुण को बलि नहीं देना, होम नहीं करना, आहुति नहीं देनी। हमने तीनों ही गुणों के पार त्रिगुणातीत होना है। सृष्टि के 3 गुण और सृष्टि से पार हमने गुणातीत होना है। विरजा, इनमें से मैंने पहले भी कहा,
एक गुण को भी समाप्त कर दोगे, तीनों ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से एक को भी हम खींच लेंगे, उसके स्थान से, तो विस्फोट हो जाएगा, सब टूट जाएगा, खंडहर हो जाएगा। तो ये एक प्रथा बनाई थी। सत्व को इतनी आसानी से हम छोड़ नहीं सकते। सत्य बड़ा प्यारा लगता है। कैसे छोड़ोगे पवित्रता को, कैसे छोड़ोगे पुण्य को, कैसे छोड़ोगे सेवा को, कैसे छोड़ोगे खुशी को, कैसे छोड़ोगे दान को। छोड़ना मुश्किल लगता है, हमारे मन को भाती हैं ये चीजें। और तमस में तो तुम्हें काली माँ ही काली माँ नजर आती है, वहां तो तुम बुद्धि के अंधकार में घिरे ही रहते हो, वहां तो तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं। तो बचा राज्य। राज्य को छोड़ते हैं, विरजा हो जाए, इसको होम करते हैं, इसको आहुति देते हैं। उससे क्या होगा? बड़े गहरे अर्थ थे, आज इनको कर्म कांडों में बदल दिया गया। इसका अंतरिम अर्थ ये नहीं था जो आज कर्म कांडों तक सीमित होकर रह गया। हरिद्वार के कुंभ मेले में हजारों लोग सन्यासी बनते हैं और अखाड़े के महंत या मंडलेश्वर ये ऐसे लोगों से विरजा होम करवाते हैं। और उनका ही पिंडदान करवाते हैं। बहुत से साधु बनकर भी भिखारी होते हुए मैंने देखे हैं। प्रश्न है, तो आखिर इन सब का क्या उद्देश्य है? क्या कभी इसका कोई सार्थक महत्व था, जो अब मात्र परंपरा का निर्वहन मात्र रह गया है? क्या हवन यज्ञ आदि का वास्तव में मानव कल्याण में कोई योगदान है? हवन यज्ञ का मानव जीवन के कल्याण के लिए महत योगदान है, लेकिन उस हवन को करने का ढंग सही होना चाहिए। हवन कर्म कांड की बजाय सही ढंग से हो जाए तो आप पार हो गए, जीवन का अंतिम लक्ष्य आप पा गए। हवन क्या है? एक शब्द आता है मर जीवड़ा। जो जीता तो है, लेकिन ऐसा जीता है जैसे मरा हुआ है। भगवान बुद्ध को हमने एक नाम दिया, तथ आगत। जैसे आए वैसे चले गए, पता भी ना चला, किसी को भनक भी ना पड़े, किसी को अपना आने का जाने का खबर भी ना किया। हरिद्वार के कुंभ मेले में ऐसे लोग बिरजा होम करते हैं और मंडलेश्वर उनसे होम करवाते हैं और खुद से ही खुद का पिंड दान करवाते हैं। इसका अर्थ क्या? मर जाओ, जीते जी मर जाओ, और जब तुम मर जाओगे तो सब प्रकार के क्रियाओं से
मुक्त हो जाओगे, सभी प्रकार के परिश्रम से मुक्त हो जाओगे। मरा हुआ व्यक्ति कभी तुमने काम करते देखा है? जो मर ही गया वह कोई काम नहीं करता, वो तो मर गया। तो मर जीवड़ा शब्द इन जो विरजा होम है उसके लिए प्रयोग किया गया। जो जीता तो है लेकिन मरा हुआ जीता। मरे हुए व्यक्ति पे आप थूक दो, वह आपसे कुछ नहीं कहेगा। जीते आदमी पे थूक के दिखाओ। मरे हुए व्यक्ति को आप अपशब्द बोल दो, कुछ नहीं कहेगा। मरे हुए व्यक्ति को आप कोई शस्त्र से आघात कर दो, कुछ नहीं कहेगा। आखिर तो मरे हुए व्यक्ति को हम अग्नि में ही डाल देते हैं, वो कुछ नहीं बोलता। बस ऐसे जियो लेकिन मुर्दे की भांति जियो। व्यवहार तुम्हारा मुर्दे की तरह होना चाहिए और स्थिति तुम्हारी जीवन की तरह होनी चाहिए। अब दोनों का मेल करो, क्या बनेगा? तुम्हारी स्थिति जीवंत व्यक्ति की तरह और तुम्हारा व्यवहार मृत व्यक्ति की तरह, तो क्या बनेगा? तुम्हें कोई बुरा भला कह देगा। बुद्ध के ऊपर लोग थूक जाते थे, वो मरजीवड़े थे। उन्होंने जीते जी मृत्यु को वर्ण कर लिया था। हवन का कुल मात्र यही उद्देश्य है। और ये पिंड दान करवाना, जैसे हम मृत व्यक्ति के निमित्त पिंड दान करवाते हैं, यह एक कर्म कांड की परंपरा है। न भी करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पिंड दान करवाते हैं कि तुम बिल्कुल मर गए हो। देखिए, एक परंपरा है, जब गुरु किसी को नाम देता है, किसी को दीक्षित करता है, तो उसका नाम बदल देता है। आज तुम मर गए, पिछला जन्म भूल जाओ और आज से तुम इस नाम से संबोधित किया जाओगे। नया नाम दे देता है उसे। नए नाम का क्या अर्थ है? पुराना व्यक्ति गया, वह विदा हो गया। आज से तुम, पहले वो भी पहचान ही थी। जो भी पुराना नाम था वो मात्र पहचान थी, वो तुम थे नहीं। लोगों के द्वारा दिया गया कुछ था, विदा हो गया। अब ये गुरु आपको नया नाम देगा, इसने दीक्षा दे दी तुम्हें। आज से तुम पुरानी आइडेंटिटी से मुक्त हो जाओगे, नई आइडेंटिटी तुम्हें सौंप दी गई। बस इसमें सारा अर्थ निहित है अध्यात्म का। पुरानी आइडेंटिटी जन्मों जन्मों की तुम्हारी क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं अहंकार हूँ। यह है तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी। और गुरु तुम्हें दीक्षित करके तुम्हें नया नाम देता है। जन्मों जन्मों से पुरानी आइडेंटिटी तुम्हारी टूट जाए, इसके भीतर यह अर्थ निहित है कि तुम इस आइडेंटिटी को छोड़ो। तुम मर गए, मर भी गए, पिंडदान भी हो गया, तुम्हारा श्राद्ध भी हो जाएगा, तुम्हें विदा भी कर दिया जाएगा। ये सब कर्मकांड है। लेकिन है बड़े बहुमूल्य। अगर हृदय में उतर जाएं तो लेकिन अगर कर्म कांड की तरह ही निर्वहन कर लिए जाएं तो फिर इनका कोई अर्थ नहीं। फिर ये एक उलझाव मात्र है, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला।
फिर तो तुम भटक गए, ना कोई रास्ता और मिलेगा, इसी रास्ते में उलझ जाओगे और इस रास्ते से कुछ मिलने को है नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सनातन ने मूर्ति पूजा का आविष्कार किया। मूर्ति पूजा से शुरू करो और एक दिन मूर्ति खो जाए, मूर्ति के भीतर की चेतना दिख जाए, जैसे धन्ना भक्त को पत्थर के भीतर परमात्मा दिख गया। मूर्ति भी तो पत्थर है, पत्थर अनघड़ी मूर्ति है, मूर्ति घड़ा हुआ पत्थर है। उसने रंग रूप ले लिया, छेनी हथौड़ी की मार खा के उसका नए नए नक्श बना दिया गया, उसके अंग प्रत्यंग सजा दिए गए, मूर्ति में ढल गया पत्थर। लेकिन पत्थर किसी वक्त अनगढ़ा था। देखने वाले पत्थरों में भी परमात्मा देख लेते हैं और न देखने वाले मूर्ति में भी परमात्मा को देख नहीं पाते, और न देखने वाले जीवंत मूर्तियों में भी परमात्मा को नहीं देख पाते। ये चलती फिरती मूर्तियां संसार की, उनमें भी परमात्मा को नहीं देख पाते। देखने की आंख नहीं जगी तो तुम जो भी कुछ देखोगे वह विकृत रूप से ही देखोगे। यह पिंड दान करने की व्यवस्था, ये सारे कर्म कांड मरने वाले व्यक्ति के निमित्त जो किए जाते हैं, वह आपका गुरु मंडलेश्वर जीते जी आपके सामने ही करवा देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मृत्यु को तो सभी लोग रोज देखते हैं, लेकिन जैसे मृत्यु छेड़ गई भीतर का वैराग्य बुद्ध को, ऐसा किसको छेड़ के जाती है मृत्यु? बीमार तो सभी देखते हैं, लेकिन कौन सोचता है कि कल को मैं भी बीमार होऊंगा, मैं भी वृद्ध होऊंगा? यही कुछ तो देखा बुद्ध ने। और फिर लाश देखे, अर्थी देखे, पूछा रथवान से, ये कौन है? कहते जी आदमी है। मर गया है, मर गया है। आदमी मर जाता है? हाँ, मर जाता है। मैं भी मर जाऊंगा? मर जाओगे। चेतक, रथ को मोड़ लो। मर ही जाऊंगा तो मर ही गया, बूढ़ा ही हो जाऊंगा तो बूढ़ा ही हो गया, बीमार हो जाऊंगा तो बीमार ही हो गया। तो बीमार बुरी तरह खांस रहा था, उसके ट्यूबरकुलोसिस था, क्षय रोग, जिससे टीबी कह देते हैं। उन दिनों में टीबी का कोई इलाज नहीं था। बीमार को देखा तो बीमार ही हो गया, क्योंकि मैं भी तो हो सकता हूं। वृद्ध को देखा तो वृद्ध ही हो गया, आज नहीं कल हो जाऊंगा। जन्म लेने के फौरन उपरांत वृद्ध होने की कवायद शुरू हो जाती है, और मृत्यु की भी कवायद शुरू हो जाती है। बस वक्त बाकी है थोड़ा सा, मर ही जाओगे, बूढ़े हो ही जाओगे। लेकिन इतना सोचता कौन है? अपने ही पिंडदान देखकर, अपने ही हाथों से पिंडदान स्वयं का ही करके कोई मर पाता है भीतर से? वास्तविकता तो यही दिखानी थी व्यक्ति को। ये कर्म कांड ना होकर वास्तविकता होकर तुम्हारे हृदय के भीतर उतर जाए और यह तुम्हारे प्राणों में उथल पुथल मचा दे। आदमी मर जाता है तो मर ही गया, बुद्ध मर ही गए और फिर उस अमृत की तलाश में चले, छोड़ दिया।
रंग महल, छोड़ दिया तख्त उदास, छोड़ दिया राजसी ठाठ बाट, ऐशो आराम का जीवन मर ही जाना है तो मर ही गए, और रातों रात ऐसे दौड़े कपिल वस्तु को छोड़कर उस अमृत की तलाश में। लेकिन ये जो कर्म कांड करते हैं, क्या इनका भीतर भी बदलता है बुद्ध की तरह? क्या अपनी मृत्यु इनके भीतर तक गहरे में उतर जाती है? नहीं उतरती। यही विडंबना है। कर्म कांड तक सीमित होकर रह जाता है। बाहर से सारा हो जाता है, लेकिन कर्म कांड यथार्थ में नहीं बदलता, वास्तव में नहीं मरता, मर जीवड़ा नहीं बनता। यही मुश्किल है अध्यात्म की। किसी वक्त ये विरजा की होम बड़ा महत्व था, बिल्कुल वैसा ही महत्व जैसे बुद्ध ने बीमार देखा तो मैं बीमार हो ही गया, आज नहीं कल हो जाऊंगा, मेरे भी टीबी हो जाएगी, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, हाथ में लाठी लिए कांपूंगा और मैं मर भी जाऊंगा। अगर ऐसा भाव तुम्हारे कर्म कांड को करते हुए तुम्हारे हृदय को चीर जाए, तुम्हारे हृदय के अंतस्थल में गहरा गहरा बैठ जाए, तो फिर तुम्हारी ये होम की विधि सार्थक हुई। और अगर तुमने ये सब किया और करने के बाद तुम वैसे के वैसे ही रहे, तो फिर तुमने वक्त खराब किया और कुछ नहीं किया। आज ऐसा ही हो रहा है। कौन बदल पाता है? जीते ही रहते हैं, मरते कहाँ हैं। मर जीवड़े नहीं होते, जैसे थे वैसे ही जीवित रहते हैं, मर जीवड़े नहीं बनते। सारा आयोजन शुरू करते हैं मूर्ति पूजा की तरह। यह भी एक बड़ा सुंदर विधान था। मूर्ति पूजा से शुरू करो और उस अमूर्त तक पहुंच जाओ। यह हवन शुरू करेंगे हम वस्तुओं से हम आहुति देना शुरू करेंगे। सामग्री डालेंगे, घृत डालेंगे, लकड़ियों में आग जलाएंगे, ज्वालाएं ऊंची लपटें उठेंगी और भस्मीभूत होगा। सामग्री से शुरू करते थे, क्योंकि तुम सामग्री को भी अपना होना समझते हो। तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारे पास क्या कुछ है, तो तुम कहोगे ये मेरे पास ये कोठी है, बंगला है, मेरे पास ये रुतबा है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतनी तालीम है, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है। और पहले जन्म के लोग कहा करते थे इतने पशु हैं, इतनी गायें हैं, इतने हाथी हैं, इतने घोड़े, इतने रथ हैं, इतने खजाने हैं, हीरे जवाहरात हैं, सेवक हैं, दास दासियां हैं। और पहले राजा कहा करते थे इतनी पत्नियां हैं, इतने बच्चे हैं। इन सब को वो अपनी जायदाद में शुमार कर लिया करते थे। हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है कि हम जीवित प्रॉपर्टीज को, जायदाद को भी अपनी ही होना मान लेते हैं।
मृत और अमृत जीवत। ये बिल्डिंग मेरी, ये कार मेरी, ये नगदी मेरी, ये सोना हीरे जवाहरात मेरे, ये डिग्री मेरी, ये तुम्हारी ही मात्र नहीं होती है, ये तुम ही होते हो। अब इस बात को ढंग से समझ लेना। ऐसा नहीं है कि हीरे जवाहरात बंगले कार नौकर चाकर सब तुम्हारे हैं। नहीं, ये तुम ही हो, ये तुम्हारा अभिन्न अंग है। इन सब से जुड़कर, इन सब को जोड़कर तुम कहते हो कि मैं ये हूं। तो वस्तुएं भी आप। अद्भुत सिद्धांत पैदा किया विरजा होम ने। शुरू तो मूर्त से करना पड़ेगा, मूर्ति से। शुरू तो पदार्थ से करना पड़ेगा। आहुति दो पदार्थ की। पदार्थ को भी तुम अपना होना ही समझते हो, उसके मालिक हो तुम। कुछ पैसा देके बाजार से खरीद लाए हो, हवन सामग्री, लकड़ियां, फल फ्रूट, घृत और न जाने क्या कुछ। और आहुति तुम देते हो, यह तुम्हारी जायदाद का भस्म करने का एक ढंग है। ये तुम्हें बताने का एक ढंग है कि तुम्हारा है कुछ नहीं। लेकिन सब कुछ तुम भेंट कर देते हो, सब कुछ तुम होम में झोंक देते हो, हवन में यज्ञ में तुम सब कुछ समर्पित कर देते हो। लेकिन आखिर में जिस चीज की आहुति देनी होती है वो आहुति नहीं दे पाते, उससे चूक जाते हो। पर्पस क्या था? ये हवन तो मात्र एक फुसलाना था तुम्हारा, किसी तरह तुम्हें तैयार किया जा सके। जो तुम्हारी परम संपदा है उसको तुम हवन कर सको, उसको तुम भेंट कर सको, उसको तुम वाष्पीभूत कर सको, उसको तुम मिटा सको, फना हो सको। हवन यज्ञ में जो चीज समर्पित करने वाली होती है, जिसको समर्पित करने के कारण इन यज्ञों का आयोजन किया जाता है, मात्र वो ही छोड़ देते हो आप। बाकी सभी पदार्थ आप हवन में झोंक देते हो। जो घर बार है आपनु चले हमारे साथ। राजा प्रजा जही रुचै, शीस दे ले जाए, कबीर कहते हैं। इतना सस्ता नहीं मिलता कि वस्तुओं को आप हवन कर दो। सिर की जगह आप नारियल भेंट कर दो। नारियल भी बिल्कुल शीश जैसा ही होता है, सिर जैसा ही होता है। वैसे ही जटा जूठ, वैसे ही दो आंखें, देखना आप, नयन नक्श बिल्कुल वैसा ही, सिर भी बिल्कुल वैसा ही। आप सिर तो नहीं दे सकते, आप अहंकार को बलि तो नहीं दे सकते, लेकिन सांकेतिक रूप से आप नारियल को भेंट कर देते हो। नारियल को भेंट करने से ये मत समझ लेना कि बस हो गया, कर दिया जो कुछ करना था। कुछ भी नहीं किया। अभी तो मात्र एक ट्रेलर भी नहीं, पूरी फिल्म बाकी है। ये खत्म होगी तुम्हारे अहंकार की मृत्यु पे, जब अहंकार को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दोगे, तब ये पूर्ण होगा सिलसिला।
और ये तुम करते नहीं। जब तुम्हारे अहंकार को यज्ञ की अग्नि में आहुति देने की बारी आती है तो तुम कपने लगते हो, तुम डरते हो। सिर काट के दे दूं जे तुम प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आऊं, शीस को तली के ऊपर रख दो, फिर देख लो मेरा घर तुम्हें मिल जाएगा, ये शर्त है। लेकिन शीस तो आप बचा लेते हो, और फिर अगर शीस ही बचा लिया तो फिर पदार्थ भी बचा लेते हैं। पदार्थों को भस्मीभूत करने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। पदार्थों से तो शुरुआत थी, पदार्थों को होम में झोंक दो, अंत तो ये था। आपको जहां लेके जाना था कि पदार्थों को छोड़ते 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 तुम्हारी छोड़ने की प्रवृत्ति इतनी सघन हो जाए तो तुम अहंकार को भी एक झटके में छोड़ सको। आपकी छोड़ने की संस्कार को इतना प्रबल करना था, होम करने में वस्तुओं को छोड़ने की परंपरा कायम करके वस्तुओं से शुरू करना है, क्योंकि एक अर्थ में वस्तुएं भी तुम हो। तुम वस्तुओं को भी अपना मानते हो। ये मेरा घर, ये मेरी कार, ये मेरा बंगला, ये मेरे नौकर चाकर, ये मेरे भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्रादि, सगे संबंधी, मित्र रिश्तेदार, ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम ही हो। अगर वास्तव में देखो, जिन्हें तुम कहते हो कि ये मेरे हैं, तुम गलती में हो। अपने भीतर देखना झांक कर तुम पाओगे कि मेरे नहीं हैं, ये तुम हो। इनका हौसला है तुम्हें। किसी सुख में, किसी दुख में, किसी आपत्ति काल में ये तुम्हें बचाएंगे। ये तुम्हारे लिए कंसोलेशन प्रोडक्ट है। तुम्हें सांत्वना देंगे। यह तुम्हारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को छोड़ने का विधान विरजा होम का विधान था। यहां वासनाओं को नहीं छोड़ना है, यहां पदार्थों को छोड़ना है। थोड़ी सी हट के परंपरा, और बड़ी सुंदर परंपरा, क्योंकि तुम्हारे प्राण, अगर देखा जाए तुम्हारे प्राण इन पदार्थों में ही तो उलझे हैं। कबीर बैठे अपने शिष्यों से वार्तालाप कर रहे थे। सामने देखा एक सेठ एक गाय को संगल बांधे चला जा रहा। संगल का दूसरा सिरा सेठ के हाथ में। कबीर बोले, शिष्यों, सामने देखते हो वो गाय और वो रस्सा और वो सेठ? हाँ गुरुदेव, देखते हैं। तो जरा बताओ, बंधा कौन? तो शिष्य हंसने लगे। क्या बात, आज कबीर का दिमाग खराब हो गया है। साफ है, गल में रस्सा गाय के, गाय ही बंधी हुई। बाहर से देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अज्ञानियों के लिए गाय ही बंधी हुई है। तो कबीर कहने लगे, चलो आओ देखें। उसके पास गए। सेठ से कहा, जरा ये संगली मेरे को दे दो। जानता था कबीर को, बड़े प्रसिद्ध भगत थे। सभी के मन में उनके प्रति आदर भाव था। कबीर को देखते ही उन्होंने संगली पकड़ा दी। ये लो भगत जी। और संगली जैसे ही आई तो उसने संगली को खुला छोड़ दिया और गाय को डरा दिया। लक्ष्य
गाय तो भाग गई, उठ खड़ी हुई, भाग खड़ी हुई, आजादी मिल गई, ऐसी दौड़ी और उसके पीछे पीछे मालिक, ये क्या कर दिया तुमने? अरे मेरी गाय, कोई पकड़ लो। वो संगली चिल्ला रहा है, मेरी गाय, मेरी गाय। हत प्रभु हुए, शिष्य भी देख रहे हैं। तो कबीर ने कहा, पुत्रो, बंधा कौन? कौन बंधा? गहरे मसले, जिसका था गाय मेरी, इसलिए जिसकी मेरी वही बंधा। तो ये पदार्थ तुम्हारे हैं, इसलिए तुम पदार्थ ही हो, तुम पदार्थ से बंधे हुए हो और इनको अग्नि में आग लगा देना है और इनका कोई महत्व नहीं। ये वातावरण की शुद्धि वगैरह, ये खुशबू वगैरह, ये सब फालतू की बातें थी, इनका कोई मतलब नहीं है। इनके भीतर का जो सही वास्तविक अर्थ था उनको हम भूल गए, कर्म कांड निभाने शुरू किया और कर्म कांड मात्र ही आज रह गए, इनके भीतर का गहनतम अर्थ खो गया। मेरी गाय, बस मेरा बंगला, मेरी गाय, मेरी कार, मेरा धन, मेरा बैलेंस, मेरे पुत्र पुत्र आदि, मेरे रिश्तेदार, बहन भाई, प्रियजन, मेरे मित्र, मेरे, तुम्हारे नहीं, तुम ही हो, तुम जानते नहीं। वो गाय उसके होने का हिस्सा था, गाय उसकी नहीं थी, वो गाय का ही हिस्सा था, गाय वही था, उसका एक अंग थी गाय। ऐसे ही ये पदार्थ तुम हो किसी न किसी रूप में। जितनी तुम इंद्रियां तुम्हारी, उतनी ही गाय तुम्हारी, बंगले तुम्हारे, मान सम्मान तुम्हारा, डिग्रीज तुम्हारी, नॉलेज तुम्हारी, ये सब तुम्हारे नहीं, तुम ही हो। जिसको तुम अपना मान लेते हो, याद रखना, वो अपना नहीं होता, तुम ही हो जाते हो। धीरे 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 संस्कार बढ़ते जाते हैं और एक दिन तुम्हारा तुम में तब्दील हो जाता है। तुम ही हो जाते हो पदार्थ भी। तो बड़ी अच्छी शुरुआत थी, क्रांतिकारी शुरुआत थी, लेकिन आज बुझ गई। आज राख बाकी है, आज अंगार नहीं है, जलती हुई ज्वाला खत्म। आज मात्र कर्मकांड है और कर्मकांडों की तरह ये भी कर्मकांड बन के रह गया है। जिस अनुभूति के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा, जिस कर्म कांड के द्वारा तुम्हारा अहंकार खोए ना बल्कि बढ़े, वह आध्यात्मिकता के विरुद्ध है, वो संसारिक है। तुम पदार्थ को दान कर देते हो, तुम पदार्थ को नष्ट कर देते हो, आग लगा देते हो। तुम्हारा कुछ थोड़ा सा जलता है, पदार्थ नहीं जलता, तुम जलते हो, क्योंकि तुम ही पदार्थ हो। परंपरा सुंदर थी, ढंग बड़ा प्यारा था, इसको समाप्त करना था, मरने का आयोजन करना था। पिंडदान भी करवाते हैं,
जैसे गुरु नाम बदल देते हैं। अभिव्यक्ति का ढंग, पुकारने का ढंग तब्दील कर देते हैं। पुरानी संस्कार कि मैं ये हूं नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, परंतु पुराने संस्कार समाप्त करने का अर्थ तो है अगर नए के साथ भी तुम बंधो ना। अगर तुम नए के साथ भी बंध गए फिर तो पुराने को ही रह दिए जाता तो ज्यादा अच्छा था। कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले पुराने के साथ चिपटे हुए थे, अब नए के साथ चिपट गए। ये मंतव्य नहीं था। विरजा होम का यह मंतव्य नहीं था। मंतव्य आप समझे ही नहीं। मंतव्य तो बड़ा सुंदर था, बड़ा आनंददायक था अगर ये अपने चरम शिखर तक पहुंच जाता तो। लेकिन अफसोस, इसने दम तोड़ दिया। यह जीवंत आग आज राख बन गई। मात्र कर्म कांड ही बाकी रह गया। हजारों लोग सन्यासी बनते हैं, अखाड़े के महंत या मंडलेश्वर। ऐसे लोगों से विरजा होम कराते हैं और उनका ही पिंड दान करवाते हैं, उनसे खुद से। जे तू प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आम। मरो मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरने से गोरख डीठा। ऐसे मरो, ऐसे होम करो, बिरजा होम, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी से गोरख डीठा। गोरख कहते हैं कि मेरी तरह मरो, ऐसा मरो जिसके मरने से गोरख को गोरख का सही अंत स्वरूप पता चल गया। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरने से गोरख डीठा। ऐसी मरनी मरो, बड़ी मीठी है ऐसी मरनी। अपना पिंड दान करवाते हैं, हवन करवाते हैं, लेकिन पदार्थों को भेंट कर देते हो, पदार्थों को अग्नि के हवाले कर देते हो, अहंकार को बचा लेते हो। पदार्थों को हवन करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता अगर पदार्थों का मालिक हवन के भीतर खुद ही ना आहुति बन जाए। पहले आहुतियां पदार्थ की, मूर्ति पूजा में पहले मूर्ति की पूजा, साकार की पूजा और अंत में निराकार। साकार से निराकार, तो पहले पदार्थ की आहुति और अंतिम आहुति आप अपने होमे की दे दो। अंतिम आहुति आप अपनी ही दे दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो तुम ये पाओगे। अगर तुमने अपने आप की अहंकार की आहुति इस यज्ञाग्नि में डाल दी तो आप पाओगे तो सब राख तो हो गया, लेकिन सब राख होकर भी पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, आप पूर्ण होकर ही बच गए। लेकिन अब के वो पूर्ण माना हुआ पूर्ण नहीं था। अभी तो तुम पूर्ण हो माने हुए। तुम्हें किसी ने बता दिया कि तुम परमात्मा हो, तुम शाश्वत हो, तुम शिव स्वरूप हो। ये माना हुआ पूर्ण है,
लेकिन जब आप पूर्ण को आहुति में, खुद ही आहुति में गिर जाओगे, तुम्हारे अहंकार को, होम्य को, आहुति को सौंप दोगे, अंतिम आहुति तुम्हारी, उससे चूक जाते हो। पदार्थों की तो सबकी आहुति दे देते हो। सारे मंत्रोच्चार होते हैं, सारे पूजन होते हैं, सब परंपराएं निभाई जाती हैं, मंत्राभिषेक होते हैं, षोडशोपचार पूजन होते हैं, पूरे विधि विधान के साथ सारे मंत्र यज्ञादि कर्मकांड होते हैं। लेकिन अंतिम आहुति जिसके लिए शुरू किया था ये यज्ञ, वो नहीं दे पाते। और जब वो नहीं आप हवन में सौंप पाते तो समझो कुछ नहीं सौंप पाते। फिर ये वृद्धाहवन करने का कोई अर्थ भी नहीं, ना ही करते तो ज्यादा अच्छा था। व्यर्थ ही पदार्थ को फूंक दिया, आग में वाष्पीभूत बना दिया, इसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ ये था कि तुम अपनी संपत्ति को धीरे 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 जलाना शुरू करो, धीरे 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 होम देना शुरू करो, और बाद में उस संपत्ति के मालिक को भी हवन के हवाले कर दो, अग्नि के हवाले कर दो। तुम भी राख हो जाओ, तुम भी अपनी गर्दन, नारियल नहीं, गर्दन को ही भेंट कर दो। जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आऊं। शीस को ही समर्पण करना अंतरिम लक्ष्य था, और उसी को आप चूक जाते हो, उसको बचा लेते हो, और बाकी आहुतियों का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। असली मतलब की जो चीज थी, तुम्हें फुसलाया गया था, जैसे मूर्ति पूजा में तुम्हें फुसलाया जाता है, ये देखो ये भगवान है, वहां से आप शुरू कर देते हो, फिर आगे चलते हो, फिर आगे चलते हो, लेकिन तुम मूर्ति को ही गले से बांधे लग जाते हो। मेरे चचा जी मेरे पास आते थे, कभी कभी अयोध्या में वास करते थे, संन्यास्त थे, कह रखा था घर में अच्छा बुरा कुछ भी हो जाए, कोई जन्म कोई मृत्यु मुझ तक न पहुंचाया जाए, मुझे खबर न की जाए, मैं संन्यास्त हो गया। सरयू के किनारे अयोध्या जी में कुटिया बना रखे थे, बैंक रिटायर्ड मैनेजर थे, जो भी पेंशन आती अपनी जरूरत को छोड़कर सब वितरित कर देते संतों में। एक बार संयोगवशात मेरे पास आ गए, घर पे आए। उन दिनों मैं पीठ के दर्द से ग्रसित था, गिर गया था। मेरे पास घर आए, मुझसे पूछने लगे, आपने स्नान नहीं किया? मैं कहा नहीं चाचा, मैंने स्नान नहीं किया, आज मैंने स्नान नहीं किया। ओहो, अगर आपने स्नान नहीं किया तो मेरे ठाकुर जी अपवित्र हो गए। मैंने कहा चचा, मेरे स्नान न करने से आपके ठाकुर जी पत्थर, वो जेब में पत्थर रखते थे छोटा सा, उसको ठाकुर जी कहते थे, ये अपवित्र कैसे हो जाएंगे? ये ठाकुर क्या हुआ? ये तो पत्थर भी ठीक से नहीं है जो अपवित्र हो जाए। ठाकुर तो वो जो अपवित्रता को पूर्ण पवित्रता में बदल दे, उसके आने से तो अपवित्रता भी पवित्र हो जाती है। और सिर्फ तुम मेरे पास आए, और सिर्फ मेरे स्नान न करने के कारण तुम्हारे ठाकुर अपवित्र हो गए। इतने नाजुक हैं तुम्हारे ये ठाकुर हैं, या गंदगी के ढेर पहले से ही अपवित्र होंगे, अन्यथा मैंने तो इन्हें हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे ही लोग आज धरती पर
निभा रहे हैं कर्म कांडों को, सारी उम्र राम राम करते रहे, अंत बिल्कुल न कर, मैं मर जाऊं तो मेरी डेड बॉडी को सरयू नदी में बहा देना, नकल, राम की नकल। बहा दी गई। क्या मिला? जो लेके गए मैं अच्छी तरह जानता हूं, और तुमको भी थोड़ा सा आभास तो हो गया होगा कि ऐसा व्यक्ति संसार से लेके क्या क्या ज्ञानी नहीं होके गए, परम बुद्धू होके गए, परम मूढ़ होके गए। क्या पाया? अरे ठाकुर तुम्हें संभालता है कि तुम ठाकुर को संभालोगे, हाथ हो गई। ये उल्टा बांस बरेली को कब से हो गया। लेकिन ऐसे मूढ़ों की कोई कमी नहीं है, जहां देखो मूढ़ों से भरी पड़ी है ये धरा। इन मूढ़ों के कारण ही आज इतना दुख दर्द है संसार में। ये भेदभाव की नीति। हम अपना मैं नहीं छोड़ते, और मैं जिसने नहीं छोड़ा उसका तू भी कैसे हट जाएगा। मैं हटेगा तो तू भी हटेगा, ये को रिलेटेड है। अगर मैं हट गया तो तू भी हटेगा, और अगर तू हट गया तो मैं भी हटेगा, दोनों ही हट जाएंगे। लेकिन तुम सभी चीजों को, सभी पदार्थों को, जिन्हें अपना होना या अपना मानते थे, उसको आप हवन कुंड में छोड़ देते हो। सभी खिलौने वास्तविकता को बचाए रखते हो, मात्र होमे को बचाए रखते हो, मात्र अपनी मूढ़ता को बचाए रखते हो। बहुत कोशिश की उन संतों ने जिन्होंने इस प्रथा का आगाज किया। बड़े मनीषी रहे होंगे, बड़ी सुंदर सर्च की थी, ये एक काढ़ थी, अन्वेषण थी कि कैसे इनसे शुरुआत की करी जाए। जैसे पत्थर को मूर्ति में डालकर अमूर्त तक ले जाने का फार्मूला बिल्कुल यही। विरजा होम से पहले वस्तुओं को, पदार्थों को वाष्पीभूत करो, हवन के अर्पण करो, और आखिरी आहुति तुम खुद ही बन जाओ। बहुत से साधु बनकर भी विकारी होते हुए मैंने देखे हैं। जब कोई क्रांति ही नहीं घटित हुई, जब इन्होंने अपना मैं ही नहीं गलाया, तो इनसे उम्मीद मत रखो कि इनके भीतर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। विकारी थे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि जो बुनियादी तत्व है विकारों का वो इन्होंने छोड़ा नहीं, तो विकारी ही रहेंगे। हवन कराने के बाद जब मूल तत्व को इन्होंने हवन को समर्पित ही नहीं किया, तो विकारों से मुक्त कैसे हो जाएंगे। विकारी थे, विकारी ही रहेंगे। तो आखिर इन सब का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य तो मैंने बतला दिया, लेकिन ढंग गलत, बदल गया सब कुछ। जो परंपरा शुरू की गई थी, जिस लिए शुरू की गई थी, उसके अर्थ खो गए। यही विडंबना है, यही एक दुर्घटना घटी है। कर्म कांड शेष रह गए, उनके भीतर का रस खो गया, विलीन हो गया। रस आज किसी को पता नहीं, परंपराएं सभी को पता है। क्या कभी इसका कोई सार्थक उद्देश्य था? शुरुआत तो इसलिए की गई कि पदार्थों को हवन में डालने के बाद फिर पदार्थों का मालिक
आखिर में तुम भी हवन के बीच में ही भस्म हो जाओ। तुम अपने अहंकार को भी इसको सौंप दो, यही था उद्देश्य। लेकिन आज वो उद्देश्य कहाँ रहा? हवन तो बहुत जगह होते हैं, लेकिन हवन कराने वाला बच जाता है। हवन कराने वाला समूचा का समूचा वर्ण थोड़ा सा और बढ़कर वापस आता है। हज करके हाजी ज्यादा अहंकारी हो जाता है। तीर्थ करके तीर्थ स्नानी ज्यादा अहंकार साथ में लेके आता है। दान करके दानी पुरुष ज्यादा अहंकार साथ लेके आता है। यही तो विडंबना है, जिसके करने से आपका मैं मिटना चाहिए था, वो ही मैं प्रगाढ़ हो जाता है। यही विडंबना घटित हुई है सृष्टि में। किस सार्थिक उद्देश्य था जो अब मात्र परंपरा का निर्वहन मात्र रह गया है। बिल्कुल ठीक कहा, आज परंपरा का निर्वहन मात्र रह गया है, और अगर ये छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इन लकीरों को मत पीटो, सही मार्ग पे चलने की चेष्टा करो। अगर इनको लकीरों को पीटना शुरू कर दिया तो व्यर्थ में जीवन बर्बाद हो जाएगा। पहले कोई कम बर्बाद किए हैं क्या? ये भी बर्बाद हो जाएगा। बामुश्किल अगर तुम इस रास्ते पे चल पड़े हो, तुम्हारे पास फुर्सत के कुछ लम्हे सृष्टि ने प्रदान किए हैं, उन्हें आप सार्थक क्यों नहीं कर लेते? क्यों कर्म कांडों में उलझ रहे हो? आज हर व्यवस्था को कर्म कांड में ढाल दिया गया है। यही दुर्भाग्य है। मैं बच जाता है, पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, और पदार्थ तो बचे भी रहते हैं। जनक के पास पदार्थ तो बचे भी रह गए, लेकिन जनक का मैं खत्म हो गया। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। गोरख ने जिस मरनी से मरने से गोरख ने अपना आत्म साक्षात्कार कर लिया। गलत मरेगा तो सत्य का दर्शन हो जाएगा। ये जो सेतु है अहंकार का, तो तुम्हारा भ्रम है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये मान्यताएं लोगों ने तुम्हें दी। तुम्हारा नाम भी लोगों ने रखा। गुरु बदल देता है, एक कवायद है, एक ढंग है कि शायद नाम बदलने से तुम्हारे भीतर कोई वो रेवोल्यूशन हो जाए, लेकिन क्रांति होती नहीं। तुम वही के वही रहते हो, वही ढाक के तीन पात। क्या हवन यज्ञ आदि का वास्तव में मानव कल्याण में कोई योगदान है? पूरा कल्याण, पूरा योगदान। लेकिन कल्याण करने की परंपरा नहीं होनी चाहिए। कल्याण करने के पीछे का रहस्य, उसका आयोजन होना चाहिए। तुम बचो ना। हवन करने के बाद भी अगर तुम बचते हो तो फिर सारा धरा धराया खाक, फिर तुम्हारे हर हवन करने की सारी परंपरा बेकार सिद्ध हुई। तुम्हारे सभी आयोजन व्यर्थ सिद्ध हुए। इससे अच्छा तो न करते। व्यर्थ समय नष्ट किया। किसी वक्त था, आज नहीं। ये परंपरा अगर समाप्त कर दो और इसी वक्त को, जो बहुमूल्य वक्त है मानस जन्म का, इसको सही कर्म में लगाओ, सही रास्ते पर खर्च करो इस वक्त को, तो आप जहां ये मिट्टी के ढेले के को पाने के लिए इतनी कवायदें करते हो, वहां पाओगे आपके हीरे जवाहरात आपकी मुट्ठियों में भर गए। जो सोचा नहीं था वो मिल गया। ऐसी मरनी मरो जिस मरने थे
गोरख डीठा, तुम्हें तुम्हारा स्वयं आना चाहिए नजर, वो चाहे हवन के द्वारा हो, चाहे किसी की पूजा के द्वारा हो, चाहे विधि कोई भी हो, युक्ति कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें अगर तुम्हारा स्वरूप नजर नहीं आया तो सब खाक हो गया। खुद को पहचानने की प्रक्रियाओं में अपना समय व्यस्त करो, अन्यथा बुद्धू के बुद्धू रह जाओगे, बुद्ध ना हो पाओगे। ये परंपराएं, मात्र परंपराएं आदिकाल से जब चली तो इनमें कुछ अर्थ था, आज तो मात्र ये कर्म कांड बनकर रह गई हैं। और जब भी कोई परंपरा कर्म कांड में तब्दील हो जाती है तो अपने अर्थ खो देती है। आज इस बिरजा होम ने भी अपने अर्थ खो दिए हैं। धन्यवाद।